तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मोहनजोदारो जो कि एक बहुत ही प्लान्ड अर्बन सेंटर था, उसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, जिसमें हमने देखा था कि सिटाडल क्या है और उसके बाद फिर लोअर टाउन क्या है, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखा था हमने। साथ ही साथ जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स है जैसे ब्रिक्स वहाँ के हो गए हैं, साथ ही साथ वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है और भी जितने डिफरेंट डिस्टिंक्टिव फीचर्स है उसे हम आज के लेक्चर में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है लेइंग आउट ड्रेन्स। सो द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम, जो सबसे डिस्टिंक्टिव अलग सा फीचर था मोहनजोदारो का, उस प्लान अर्बन सेंटर का, वो ये था कि वहाँ पे एक प्लान ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो वेस्ट निकल रहा है हर एक घर से, हर एक जगह से, उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल हो। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, लोअर टाउन्स रोड्स एंड स्ट्रीट्स वेयर लेड आउट along an approximate grid pattern intersecting at right angles। तो जो लोअर टाउन है, हम बात करें लोअर टाउन की, नॉट सिटाडेल की, लोअर टाउन जहाँ पे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर रहता है, जहाँ पे आम लोग रहते थे, वहाँ पे क्या होता था कि जो वहाँ की स्ट्रीट्स, जो वहाँ के रोड्स है, वो ग्रिड पैटर्न पे डिवाइडर रहता था, राइट, और एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता था। अब एक ग्रिड पैटर्न पे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, ड्रेन्स बनाए जाते थे, उसी पैटर्न में, ग्रिड पैटर्न में ही ड्रेन्स बनाए जाते थे जो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते थे। इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वेर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज बिल्ट अलॉन्ग देम। ऐसा लगता था कि पहले जो है वो ड्रेन बना दिया जाता था स्ट्रीट्स में, उसके बाद हमें बारी बारी करके वहाँ पे घर बनाया जाता था। Now, if domestic wastewater had to flow into street drains, every house needed to have at least one wall along a street। अब अगर स्ट्रीट ड्रेन जा रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रीट ड्रेन है, तो हर एक जो यहाँ पे घर होगा उसका जो यू नो वॉल है वो अटैच होना चाहिए ना स्ट्रीट से, ताकि वहाँ पे वो ड्रेन हो सके प्रॉपरली। आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। तो जो मोहनजोदारो का लोअर टाउन का पोर्शन था, जो सेक्शन था, वहाँ पे ऐसा माना गया है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग को बनाया जाता था, वहाँ पे आम लोग रिसाइड करते थे। मेनी वे सेंटर्ड ऑन कटयार्ड विथ रूम्स ऑन ऑल द साइड्स। तो इसमें क्या है, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में बीच में क्या है ना, बीच में कटयार्ड हुआ करता था जिसमें बगल बगल से हर तरफ रूम्स रहते थे, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे कटयार्ड हो गया और ये बगल में रूम्स। तो ये आर्किटेक्चर है हमारे लोअर टाउन के घरों का। ठीक है, नाउ कटयार्ड, द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज कुकिंग एंड वीविंग। अब जो कटयार्ड है, वहाँ पे क्या होता था ना, कुकिंग वीविंग का काम जो है वो हुआ करता था। ठीक है, खाना बनाने का, कपड़े बुनने का, ये सारे काम यहाँ हुआ करते थे। नाउ प्रिवेसी की बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनजोदारो के बारे में। उसको बहुत अच्छे से आप देखिए किस तरीके से प्रिवेसी को वहाँ इन्हांस किया जाता था। पहला ये कि नो विंडोज इन द वॉल्स अराउंड द ग्राउंड लेवल। जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे कोई भी विंडो नहीं होगा, वहाँ के वॉल्स में कोई भी विंडो नहीं है कि आप जो है वो ग्राउंड लेवल पे देख पाएँ, राइट। और जो मेन इंट्रेंस है, जो एक दरवाज़ा होता है जाने के लिए घर के अंदर, वो कभी भी आपको डायरेक्टली इंटीरियर का व्यू नहीं देगा। यहाँ पे नहीं बनेगा वो दरवाज़ा कि हाँ कोई आके देख सके कि अंदर क्या चल रहा है, डायरेक्टली नहीं। इस तरीके से वहाँ पे इंट्रेंस बनाया ही नहीं जाता था। Every house had its own bathroom paved with bricks with drains connected through wall to the street drains। हर एक घर में उसका खुद का एक बाथरूम हुआ करता था, ब्रिक से बना हुआ करता था, और ड्रेन्स वहाँ पे हुआ करते थे जो डायरेक्टली स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट हुआ करते थे। तो अगर स्ट्रीट ड्रेन है तो वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए घरों से भी एक ड्रेन निकलना पड़ेगा, तभी तो वो जाके कनेक्ट करेगा स्ट्रीट ड्रेन में। तो इस तरीके का पूरा वहाँ पे बनाया गया था, इस तरीके के फीचर्स वहाँ पे थे। हर एक घर में एक बाथरूम ब्रिक से बना हुआ, और साथ ही साथ ड्रेन्स हुआ करते थे जो डायरेक्टली उनको स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट किया करते थे। नेक्स्ट, सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ staircases to reach on second story और द रूफ। तो हर एक घर में, सॉरी, कुछ घरों में ऐसा देखा गया था कि सेकंड स्टोरी मतलब सेकंड फ्लोर या सेकंड रूफ तक पहुंचने के लिए जो है वो स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। नेक्स्ट, मेनी हाउसेज हैड वेल्स ऑफन इन अ रूम दैट could be reached from outside and perhaps be used by passers by। तो बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया था कि वहाँ पे कुएं बने गए थे और ऐसे रूम में बना दिए गए थे ना, जो बाहर जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, जो पास कर रहे हैं बाहर से, वो इजीली वहाँ पे जाके उन वेल्स का यूज़ कर पाएँ। तो इस तरीके से भी बनाया गया था घरों में, जो कुएँ होते हैं ना उनको बनाया गया था ताकि जो आजू बाजू लोग जा रहे हैं वहाँ से, वो भी वहाँ पे ईजिली जो है वेल को यूज़ कर पाएँ। Now next, scholars have estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was about 700। तो स्कॉलर जो हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, उन्होंने देखा था कि जो टोटल नंबर ऑफ वेल्स है मोहनजोदारो में वो लगभग 700 के बराबर है। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ कोर्स। तो आज के लेक्चर में देखा कि किस तरीके से जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है मोहनजोदारो का, या जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस तरीके से वहाँ था, क्या 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 डिस्टिंक्टिव फीचर रहे हैं, और हर एक जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं वो किस तरीके से लोगों ने वहाँ पे बनाया था, किस तरीके से प्राइवेसी इन्हांस किया था।
सो अभी आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे प्रॉपर सिटाडल का एक डिस्क्रिप्शन और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो इस चैप्टर में भी कवर करने वाले हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियोस. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड आई कीप मेकिंग वीडियोस फॉर यू. थैंक यू.